हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये आज है यहाँ पे शनिवार का दिन, सुबह सुबह का टाइम है और हमने कहा कि भाई देखो, हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बहुत टाइम से प्लान बना रहे हैं, पर बन नहीं रहा था कि हम जाएं स्पेशल ब्रेकफास्ट करने और अपना देसी ब्रेकफास्ट करने के लिए। फालतू वाला नहीं, देसी वाला ब्रेकफास्ट प्रॉपर। तो हमने ज़्यादा खाने कुलचे, अमृतसरी कुलचे। तो हम ना बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी थी, इतनी दूर कौन जाएगा, सुबह सुबह उठ के कौन जाएगा। तो ना हमारा फिर बना प्लान दीदी के साथ। तो दीदी कहती है चलो चलते हैं, तो हमें चलो ठीक है, कोई साथ चल रहा है, हमें साथ मिल रहा है, फिर हम चलते हैं। जगह तो काफी टाइम से पता है हमें जगह, बट वही मौका नहीं मिल रहा क्योंकि हम लोग ब्रैम्पटन जाते हैं, वहाँ खा लेते हैं। इस बार अभी ब्रैम्पटन का गेड़ा नहीं लगा, तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ खाया नहीं है। हाँ, तो हम चलो आज चलते हैं यहीं पे लोकल वाला। लोकल भी गया है वो, लगी दूसरे कोने में ओटावा के नहीं तो बाकी हमने दिन भी ऐसा चूज किया है जिस दिन खूब सारी ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है आज, मतलब कि सारे पिछले महीने 2 महीने की सारी ठंड आज ही है। -23 डिग्री है बाहर, फील्स बाहर और धूप देख के लग रहा है लेट जाओ, कड़क धूप है। हाँ। तो गाड़ी के अंदर मजा आएगा, धूप सेकेंगे। हाँ, गाड़ी के बंद शीशों में, और चलते हैं, निकलते हैं फिर खाने के लिए आज कुलचे छोले। फूड ही होगा आज की वीडियो में, क्योंकि इतने टाइम से हम इसका वो कर रहे थे कि हाय कब खाएंगे कब खाएंगे। चलो फिर। तो एक गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दिया क्योंकि अब लोग थोड़े ज्यादा हो रहे थे, इसलिए हम बड़ी गाड़ी निकालेंगे। अब पाजी की बड़ी गाड़ी बन जाएंगे, ये गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, धूप सेकेंगे। देसी तड़का, फाइनली हम पहुंच गए। देसी तड़का मनी की शादी पे खाया था यहाँ से खाना, इसके बाद में खाया। इधर ही है। तो एक गाड़ी लग गई, अब चलते हैं सारे लोग अंदर। लो जी, आ गया अपना पहला आलू कुलचा। मेरा पनीर लुक्स यम्मी। तेरा पनीर बना है? हाँ, बट शेयर करना मेरा ना। ओके। जे साल में तुम दिता ना खाने फिर। हाँ, खोल। हाँ, गरम है। गरम है काफी। वैसे आटी के अच्छे सारा तो वेट करना चाहिए। ये पनीर का है। नाइस। मिर्ची है? तेरे वाले में मिर्ची थी, मेरे वाले में नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो पनीर है ना? हाँ, पनीर वाला। फुली लोडेड। भाई हाँ, बात करो। How was the experience? मैंने कुलचा खाना था, 2 खा गया मैं। उसके अलावा कहते हैं दीदी पाजी ने मंगाया, उसमें भी मैंने ठुंगे मारे काफी सारे। हमने पहले स्टार्टिंग में 1-2 करके मंगाए, उसका आते गए कुलचे आते गए। मैं कितने 7-8 कुलचे मंगा लिए ऐसे ही करते करते, इतना पेट भर लिया। जबरदस्त कुलचे थे यार। लेकिन ऑटवा में हमने तो और कहीं खाई नहीं। हाँ। यहाँ पे जितनी उम्मीद से हम आए थे उससे अच्छा ही था, बढ़िया था मामला। चलो अब चलते हैं अगली जगह पे। Going to home since after कुलचे। मेरा तो हालत खराब है, मैं तो कह रही हूँ कि घर पे चलते हैं, चाय पीते हैं और लेटते हैं, क्योंकि कुलचे बोल रहे हैं अभी, बट दे वांट टू गो टू होम सेंस। बेटा तुम्हें तो फिर भी ठीक है, मैं तो लस्सी पिया उसके साथ। सोच मेरा क्या हाल हुआ होगा। खाया भी तूने ज्यादा। कुछ नहीं, वो वासियां मार रही है। ले गया? नहीं, वो भी चाहते अभी तो एक ही सेक्शन हुआ है। कैसे जल्दी करेंगे, दीदी के पीछे पीछे चलेंगे सारे। सर पे खड़े होंगे। ये फिर भी ठीक है, पर ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहे हैं। उसका साइज ठीक है।
ये वाला लो, बड़े वाला है ना, पर ये भी तो ब्लू रंग का है और ग्रीन ब्लू बटन नहीं, पर उससे तो बेटर है थोड़ा। ये और फ्लोरेट मैं रख के देखा ज्यादा लंबे हैं, काटने पड़ेंगे इन चीजें, काटने पड़ेंगे। तो ये पूरा मेड इन इंडिया सेक्शन, ठीक है, सामान मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया, हैंडक्राफ्टेड इन इंडिया, सारा कुछ ऐसी है। ये भी सारा कुछ इंडिया वाला सेक्शन है, ये सारा इंडिया वाला सामान है यहाँ पे। इतना टाइम है बस तेरे को खाना खाना बस है कितना ज्यादा इस पे लिखा होना चाहिए यार, कितना 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 टाइम का है, लिखा भी नहीं कहीं पे कितना लंबा चलेगा। बढ़िया चीज है, आई लाइक दिस। ये तेल लगाते हैं तो फोन पे इतनी देर रहेगी, ठीक है। ये चाइना का है, ये मेड इन इंडिया, इंडिया। मेरा मुंह बड़ा दिख रहा है। हाँ तो वही तो देखना है, इधर ला, इधर ला, और कितना बड़ा करना है वैसे ही ना बड़ा है। चाहिए लैंप केड़ा ये लैंप है, या ये कैसा लैंप है? Simi, you want this? हाँ, you want this? No, I don't want anything. सारा पूरा है। ये लैंप मैं क्या तो लाइट आएगी इसमें तो बाहर, लाइट लेने के लिए थोड़ी है। तो ये खाना वाना हो गया, उसके बाद हमने 3 घंटे और यहाँ पे लगा दिए। मैं और पाजी लगे थे खेलने चेस। ओहो, कब से कह रही हूँ सनी चलो चलो, बड़ा मजा आ रहा था, मैं जीत गया। तो उसके बाद फिर ये था, जब भी हम यहाँ पे आते हैं खाली हाथ नहीं जाते वापस, घर चल के बताते हैं क्या क्या है। और ये वाला है, ये सारा सामान, टमाटर फ्रोजन साबुत वाले और टमाटर कटे पिसे, साथ में अपने साग का जुगाड़। तो कहानी ये है कि दीदी बाजी ने ना एक अलग से भी एक छोटा सा खेत टाइप ले रखा है, कम्युनिटी गार्डन कहते हैं जिसको, जो खाली दीदी बाजी नहीं उनके कहते हैं, और बाकी रिश्तेदार और बाकी फ्रेंड्स ने मिलकर लिया हुआ है। काफी अच्छा खासा साइज का लैंड लिया हो, तो वो क्या कहते हैं खेती करते हैं वहाँ पे समर्स में। तो इस बार खेती बहुत सारी करी थी, पालक पुलक की, साग की बहुत खेती करी थी। तो उन्होंने कहा दीदी ने साग बना के ऐसे अपना मैश मूश करके ऐसे डिब्बे बना दिए खूब सारे। हम पीछे लेके आए थे 3-4 डब्बे हम पहले लेके आए थे, और अभी थोड़े दिन पहले हमने आखिरी डब्बा खत्म किया है, बस हमारे खत्म हो गए थे। और अब अपने पास नए डब्बे आ गए विद टोमेटोज। अब हमारा जल्दी से दोबारा से साग बनेगा विद मक्की की रोटी। चलो पकौड़े हमारे घर तलने का रिवाज है नहीं, तो इसने बोला होगा दीदी को मेरे को कड़ी बनानी है किसी दिन, चलो ठीक है बस पकौड़े पड़े ले जाना। तो ये बना के इकट्ठा खूब बैच में रख देते संभाल के। वो ना एक्स्ट्रा अलग से फ्रीजर ले रखा है जिसमें सारा सामान डंप होता है। बढ़िया जुगाड़ है, अपने पास खैर इतनी जरूरत नहीं है, तो एक फ्रिज बहुत है। हेलो की हो रहा? खाना ज्यादा हो गया ना, खाना ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा खाना हो गया, इसलिए मैं थोड़ा उतार लिया। गुड जॉब गुड जॉब। मस्त मौसम है, जैकेट अपनी पतली हो रही है, मोटी जैकेट अंदर चलेगी, पतली पतली जैकेट
और विंटर शूज पहनने का भी टंटा खत्म, वरना जिम आओ पहले दूसरे शूज पहन के आओ, उसको उतारो फिर जिम वाले शूज पहनो। चलो ओह आ गए भाई जिम से वापस। इतना खाया ना उसके बाद तो फिर ऐसा हो गया था हालत की बिल्कुल बस बंदा बेहोश हो जाए। मैं भाई हिम्मत मार के मैं गया भाई मैं कटिंग करा तुम जाके कटिंग वटिंग करा के आया। उसके बाद फिर मैं कहा नहीं अब सोते नहीं, सो गए तो फिर बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी, सारा खाना फिर ऊपर आना शुरू हो जाता है। सनी की हिम्मत थी आज तो मैंने बिल्कुल मैंने कहा भाई चलो जिम थोड़ा उतार के है मामला तो बस उतारा। उसके बाद फिर आके हमने सलाद खाया। हाँ। बस हो गया अपना डिनर बैक टू नॉर्मल। मुझे तो वो भी खाने का मन नहीं था, वो तो अच्छा हुआ जिम चले गए इसलिए सैलेड बना लिया, वरना तो मुझे था कि वो जो सुबह एक मील खाई है वो पूरा दिन ही चलेगी। अब खाई में दबा के दी बस अब वो साल में एक बार खाने वाली चीज है, बस दोबारा नहीं। बार बार नहीं खाते, बहुत ज्यादा भारी रहता है मामला, दिल पे भी और दिमाग पे भी और पेट पे भी। ओह चलो ओह तो वापस आता है रास्ते में जिम से हम अपना कहते हैं वो मेल बॉक्स चेक करके आए हो तो उसमें ना चिट्ठियां आई हुई थी। हाँ, ये महीना ना थोड़ा खतरनाक होता है मार्च वाला ना। हाँ तो ईयर एंड वाला ना, जब भी ईयर एंड आना वाला होता है हाँ, कुछ ना कुछ शुरू हो जाते हैं आने के लिए। सबसे ज्यादा तो मुझे डर लगता है जब आते हैं ब्राउन लिफाफे। ब्राउन आता है मतलब वो सीआरए की आती है चिट्ठियां, वो टैक्स दे, ये टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बस वो वही होता है। उसके बाद अब एक और आ गया है चिट्ठी आ गई है, अब आ गया एक और हमारा टैक्स जो कि आया है हमारे इस वाले घर का प्रॉपर्टी टैक्स। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये जो आया है ये पूरे साल का नहीं है। हाँ। ये आधे साल का है। हाँ, इसको बोलते हैं इंटरिम टैक्स कुछ बोलते हैं, प्रॉपर्टी इंटरिम टैक्स बोलते हैं। और अभी जो हमारे इस घर का टैक्स आया दैट इज $3,300। आधा आया है, आधा आया पिछले साल का जो होता है जो सेकेंड हाफ वाला। हाँ आधा भेजते हैं ये लोग। हाँ। वो भी मुझे समझ नहीं आता, वो भी मार्च से पहले क्यों देना होता है, मतलब थोड़ा डिले कर दो टैक्सेस ही जाने इतने ज्यादा होते हैं मार्च में अप्रैल में, और उसके बाद ये भी एक और खर्चा डाल दिया। पूरा क्यों नहीं भेजते, ऑप्ट किया हुआ है? मेरे को नहीं पता, मेरे को तो याद नहीं हमने कभी कोई ऑप्ट किया हो इस वाली चीज के लिए कि भाई कि हमें आधा पहले भेजो आधा बाद में भेजो। बट वही हालांकि 3300 तो अभी खाली आया है, ये आधा है अभी पूरा, अभी इसके बाद इतना ही और आएगा साल के मिड में जुलाई के आसपास। और फिर जुलाई में फिर हमारे जो है इस घर के हो जाएंगे 5 साल पूरे। तो वो 5 साल पूरे होने के बाद एक बहुत और मुसीबत सर पे पड़ेगी, वो ये पड़ेगी कि जो हमारा जो मॉर्गेज हमने करा रखा है घर का, हाँ। वो हमारा था 5 इयर्स फिक्स का हमने लिया हुआ था। तो हर 5 साल बाद मतलब जैसे 5 साल का फिक्स लिया था तो हमारा कुछ चल रहा था 2.59 का रेट था, बहुत अच्छा रेट था। और 5 साल बाद फिर रिन्यू होता है, तो अब समय आ चुका है उसका रिन्यूअल का। और आजकल जो बाहर मार्केट में रेट चल रहा है दैट इज लाइक ऑलमोस्ट 5.9 6.2 समथिंग। और वो डबल से भी ज्यादा हो गया। और अब जो हमारा कहते हैं फिर से जो मॉर्गेज रिन्यू होगा तो उसका सारा प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। मतलब एक तो जिनके साथ अभी हमारा चल रहा है उनसे पूछते हैं कि क्या कोट देते हैं, वो कितना रेट हमें देते हैं। बाकी 2-4 और बैंकों से बात अराउंड करते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन सबसे अच्छा रेट दे सकता है, चाहे हमें 5 साल का मिले, चाहे 3 साल का मिले, चाहे 2 साल का मिले, बट रेट अच्छा मिल जाए। क्योंकि यही टाइम होता है कि अगर आपको अपना करंट वो नहीं पसंद जिसके साथ आपकी मॉर्गेज है तो आप कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हो विदाउट एनी पेनल्टी। अदरवाइज अगर 5 साल का फिक्स लिया हुआ है बीच में ही ब्रेक करके हम दूसरे के पास चले गए तो पेनल्टी वगैरह होती है। सो ये एक और मेजर टास्क आ गया। हाँ तो वो तो चलो ठीक है भाई, 5 साल हो गए तो हमारे काफी इंटरेस्ट और थोड़ा सा प्रिंसिपल जा चुका है, थोड़ा सा तो अभी हमारा बहुत मेजर जो प्रिंसिपल वाला चंक है वो बचा हुआ है। और अभी उसको अभी जैसे हमारा जो करंट जो हमारा मॉर्गेज चल रहा है उस पे हम देते हैं ऑलमोस्ट $2,400 पर मंथ जो हमारा जाता है, किस्तें जो जाती हैं हमारी। इसके अकॉर्डिंग पूरे पिछले साल में हमने $17,000 पे किया प्रिंसिपल अमाउंट और $10,000 पे किया अपना इंटरेस्ट। ये पूरे साल का है, पिछले साल का है। उससे पहले वाले सालों में था कि भाई इंटरेस्ट ज्यादा था प्रिंसिपल कम था, तो धीरे धीरे प्रिंसिपल हमारा थोड़ा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे।
तो वही यार थोड़ा दिन हमें कहता है थोड़ा रिसर्च करनी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जुलाई में हमारी रिन्यूअल है और जुलाई से पहले पहले मुझे थोड़े बहुत और बैक्स में देखना पड़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत और पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सबसे अच्छा रेट दे रहा है। और आजकल जो रेट है थोड़े स्टेबल है, ऊपर नहीं जा रहे, नीचे भी बहुत कम कम करके आते हैं। फिक्स्ड रेट फिर भी कम है, वेरिएबल तो अभी भी ज्यादा है 6.2 समथिंग। हाँ तो बस वही है, अब थोड़े करेंगे शॉप अराउंड, फिर ढूंढते हैं। मैं हिसाब लगा रहा था हमारा जितना बचा हुआ है अभी, उस हिसाब से अगर हम 6 के हिसाब से चलते हैं 6% के हिसाब से, तो भी हमारा अराउंड आई थिंक $3,000 पर मंथ हमारी जो है किस्त बनेगी। चलो कोई नहीं, वो तो अब जो होगा क्योंकि कहते हैं भाई अब रेट बढ़ेगा, डबल ही हो गया ऑलमोस्ट। हम 2.59 दे रहे थे पहले, अब 6 हो गया। तो फिर उस टाइम तो हमने उसके बाद कई लोगों ने 1.99 पे भी लिया है। हाँ जब हमने किया था उसके बाद फिर नीचे आ गया रेट काफी ज्यादा, 1.99 पे भी है। फिर उसके बाद तो फिर जो चक्के गए ना, हाँ, और वो चक्के भी मतलब ये नहीं कि अब कम भी उसी स्पीड से कर दो, कम कर देना लाइक 0.25 0.1 ऐसे ही होते हैं, ज्यादा वैसे कम होते हैं। इस साल तो कम नहीं होगा। चलो कोई नहीं, खर्चे खर्चे खर्चे। इसीलिए मुझे डर लगता है कि बाहर जब भी लिफाफे आते हैं ना इस टाइप के अपने मेल बॉक्स के अंदर चेक करना है, वही डर टेंशन आती है, स्पेशली अब कौन से पैसे मांगे जाएंगे हमसे। बट कई बार CRA वाले वापस भी कर देते हैं। कितने वापस करते हैं बताइए जरा? $80 $20 $200 ऐसे आते होते हैं वापस। लेते कैसे हैं? 10,000 15,000 20,000 30,000 चिट्ठी आती है, इतने इतने मांगते हैं। चलो अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। अब जो टैक्स सिस्टम है यहाँ पे उतना तो जितना देना तो देना ही है फिर, है ना भाई। चलो जी फिर बस अब थोड़ा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा देखते हैं और पर्चे सारे हिसाब लगाते हैं, कितनी बैठेगी मॉर्गेज, कैसे हिसाब लगेगा, कैसे सब अरेंज होगा, हो जाएगा सब हो जाएगा। चलो जी फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।